नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना नहीं जाएगा। ओके ये अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और एक दुनिया की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन इस टाइम पर पे रमज़ान को फॉलो कर रही है। इन लोगों का ये एक होली मंथ माना जाता है रमज़ान। वो सब बातें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आजकल अभी इंटरनेट पे पढ़ रही थी। कुछ एक्स मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है, तो वो रमज़ान के बारे में बता रहे थे। और अभी मैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स के वीडियोस देख रही थी जिसमें मैंने ये सोचा और देखा कि क्या जो रमज़ान की फास्टिंग होती है उसके आपके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक हेल्दी बॉडी के साथ हो, आपको कोई भगवान के आशीर्वाद से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो फिर ठीक है, चलता है आपके साथ। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ है जैसे पीसीओडी हो या थायराइड हो, या इवन वो भी नहीं और भी कोई आपको भयंकर डिजीज़ेज़ हों, जैसे आपको कोई गैस्ट्रो से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको हो, फिर आप उस टाइम पर पे रमज़ान करते हैं। कि ऑल्दो जहाँ तक कि मुझे पता है, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, कि शायद मैंने पढ़ा था कि अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक होती है तो आपको रमज़ान के फास्ट नहीं करने होते हैं। क्योंकि इतना मुझे पता है कि अगर अगर आपके मेंसेस चल रहे होते हैं या अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पर पे मना करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी में भी इसको फॉलो कर लेती हैं। और अगर वो नहीं भी करती है तो वो ठीक है, मतलब वो तो एक उनका एक अपना अलग मैटर है, वो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। लेकिन अब मैं कुछ इसके बारे में ऐसी चीज़ें बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर ना मैंने ये चीज़ ज़रूर से सुनी है और बहुत बार सुनी है कि किस तरीके से लोग हिंदू फेस्टिवल्स के और हम लोग का जो जैसे फास्टिंग होती है उसका मजाक उड़ाते हैं। हम लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं तो वो तो दूध बहाना होता है, बर्बाद करना होता है, जो कई हज़ार लोग पी लेते हैं। लेकिन वो सारे ज्ञान हम हिंदुओं के लिए होते हैं। ये डेफिनेटली कोई अपने बारे में अब नहीं बोलेगा। अब हम बात करते हैं रमज़ान के बारे में। जब 100 उंगलियां हिंदू के ऊपर उठ सकती हैं तो एक तो वहाँ भी उठ सकती हैं, है ना। बात ये है कि बायस्ड क्यों होना है। अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हो और आप 50 से फॉलो करते हो तो फिर तो ठीक है ना। फिर अनबायस्ड ओपिनियन हर किसी के लिए बनना चाहिए, है ना। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो XYZ कोई भी हो, चाहे भाई अगर आप जब यहाँ रह रहे हो, आप 100 उंगलियाँ सिखों पे उठा सकते हो, हिंदुओं पे उठा सकते हो, क्रिश्चियंस पे उठा सकते हो, ज्यूज़ पे उठा सकते हो, पारसी पे उठा सकते हो, बुद्धिस्ट पे उठा सकते हो, सब पे उठा सकते हो, तो भाई एक उंगली तो आपके ऊपर भी उठेगी। तो अब हम बात करते हैं कि हम ये बात कर क्यों रहे हैं फ़िलहाल। तो रमज़ान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि वैसे तो जो लोग होते हैं वो प्रॉपरली इसको फॉलो ये करते हैं कि वो एक टाइम पर पे अपना जो खाना खा लेते हैं सहरी का, और बाद वो लोग पूरे दिन ना तो कुछ और खाते हैं और ना ही वो फिर पानी तक पीते हैं। ये आपका अपना एक डिवोशन, ये आपका अपना एक डेडिकेशन है। लेकिन हम अब बात करेंगे कि ये लोग जिस टाइम पर पे उठ करके अपनी वो खाते हैं ना मील, मॉर्निंग का जो एक आर होता है या इनका नाइट का जो आर होता है, वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी, आप उस चीज़ को प्लीज़ देखिएगा ज़रूर से एक बार को, और एक दो वीडियोज़ इसमें डालूँगी। तो मैं इसके 2-4 ड्रॉबैक्स की बात करना चाहती हूँ। ड्रॉबैक्स क्या है? बात यह है कि आप जब इस टाइम पर पे ऐसे टाइम पर पे आप एक बहुत हैवी मील खाते हैं, जो टाइम आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ठीक नहीं होता है ना। तब आप उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप फ्राइड और मीठा खाना खाओगे, आप उसमें चिकन खाओगे, आप उसमें मटन खाओगे, तो आप ये समझो कि आप अपनी बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो। ये आप समझिए कि और आप कंटिन्यूसली इसको फॉर अ पीरियड ऑफ 28 to 31 डेज आप फॉलो करते हो इस चीज़ को, जब तक कि पूरा ये आपका महीना रहता है, तब आप इसको पूरा खा रहे हैं। आप ले रहे हो सॉल्ट्स, आप ले रहे हो ऑयल, आप ले रहे हो मसाले, आप ले रहे हो चीनी, आप सब कुछ ले रहे हो जो उस टाइम पर पे आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। ऐसे कितने सारे केस होते हैं कि जब लोग चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि आपने उस टाइम पे तो आपने सब ले लिया। आपने चाय भी ले ली, हो सकता है आपने दूध भी ले लिया, आपने मिल्क शेक भी ले लिया, या आपने कुछ और खा लिया। वो आपके हर के किसी के घर में अलग तरीके से बनता है। अब फिर इसके बाद एक आर्ग्यूमेंट सुनने को ये मिलता है कि थोड़े बहुत लोग तो हो ही सकते हैं बीमार, सब तो नहीं होते हैं, या ये हमारे वर्शिपिंग का टाइम है और आप कौन होते हो बोलने वाले। तो ये बेसिकली उसी तरीके का स्टेटमेंट है जो आप लोग पास करते हो कि हम शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं। उसका तो साइंटिफिक रीज़न हमारे पास है ना। लेकिन उसके ऊपर जब आप उंगली उठा सकते हो, आप हमें बहुत सारी ऐसी और अभद्र बातें आके बता सकते हो कि किस तरीके से सीता माँ चली गई थी रावण के साथ। को एक दो लोग तो मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कमेंट सेक्शन में ये तक लिखा है कि सीता माँ को तो विलिंगली लेकर के गए थे और राम जी ने उनको विलिंगली छोड़ दिया था वहाँ। और भी ऐसी बहुत सारी बकवासें थी वहाँ पर पे कि किस तरीके से
सीता माँ ने ये किया और किस तरीके से राम जी वॉज नॉट अ वेरी गुड हस्बैंड और उन्होंने उनको एक आश्रम में छोड़ दिया, जो वहाँ पर पे ऋषि थे, तो वो उनको साथ छोड़ना बहुत गलत था। क्या पता ऋषि जी की नज़रें गलत होती। आप अगर इस लेवल तक के उतर के ये सारी बातें कर सकते हो तो हम तो यहाँ पे साइंटिफिक क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि आप अपने लिए आप दूसरों के ऊपर फिंगर 10 बार उठा दो, वो आपको सही, क्योंकि वो आपका राइट है, वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। हम अगर अभी साइंटिफिक बातें करेंगे तो आप कहोगे कि हु आर यू टू इंटरफेयर इन माई रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो देन लिसन टू हियर नाउ कि आपकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो आप ये भूल जाते हैं कि आपके घर की महिलाएं, उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है। क्वालिटी की तो बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ये खुद आपके उसमें सुनना में मैंने भी पढ़ा था, जो आपकी वेबसाइट है, कि उसमें लिखा हुआ था कि जो महिलाएं हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो मेल्स का आधा माना जाता है। अगर किसी भी विटनेस उनको खड़ा किया जाए, किसी भी टेस्टिमनी में उन्हें खड़ा किया जाए, तो जो एक आदमी अपनी टेस्टिमनी देगा वो 2 महिलाओं उसके वो बराबर होंगी। तो आपको महिलाओं का स्टेटस तो पता चल ही चुका होगा, किस तरीके से माले गनीमत में जो काफिर महिलाएं हुआ करती थी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो आपके यहाँ महिलाओं के साथ क्या होता है, उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। तो किस तरीके से महिलाओं को सुबह उठना पड़ता है और सहरी से पहले उनको सारी तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपके घर में 6-8 लोग हैं तो आप उनका खाना बनाएंगे, 4-8 लोग हैं तो उनका खाना बनाएंगे। तो आप पहले उठेंगे, आप तैयारी करेंगे, आप खाना बनाएंगे, उसके साथ आप सबके साथ फिर आप सारा खाओगे, उसके बाद आप पूरे दिन का एग्जर्शन भी लोगे। और ये आप अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ आप एडजस्ट भी करोगे, उनको स्कूल भी भेजोगे, या अगर उससे भी छोटे हैं, टॉडलर्स हैं या न्यू बॉर्न्स हैं, तो आप उनकी केयर भी करोगे, क्योंकि वो सोएंगे, उनका पैटर्न अलग होगा, आप उनके साथ एडजस्ट करोगे, अलग होगा, फिर दूसरा आप उनके लिए बनाओगे। तो आप ये सोच रहे हो कि कितना एग्जर्शन किसी लेडी के ऊपर आता है इसमें, लेकिन वो कोई नहीं सोचेगा। चलिए मान भी लेते हैं कि कुछ लोग अपने लेडीज़ का सपोर्ट देते भी होंगे, लेकिन कितनी ही बड़ी ये पॉपुलेशन होगी, क्योंकि हर आदमी तो नहीं करता ही ये। तो फैक्ट है कि ये लेडीज़ के ऊपर इससे कितना गलत असर आता होगा। और अब हम वापस से बात करते हैं ना हेल्थ इश्यूज़ की, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा एग्जर्शन पड़ता है। और अगर आपको ऑलरेडी ऐसी कोई भी डिजीज़ेज़ हैं जो आपको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हों, तो उसके ऊपर और नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है ना फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसी डिजीज़ हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कितना गलत असर पड़ेगा। आपकी किडनीज़ में स्टोन्स हो सकते हैं, इतना ज़्यादा नॉनवेज और प्रोटीन रिच डाइट खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं, और ये मैंने नहीं बोला है, ये डॉक्टर्स ने खुद ने बोला है। ये किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हर चीज़ को हम ये दिखा दें कि हम तो उस चीज़ के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सैक्रिफाइस है, ये है वो है, दैट इज़ योर पर्सनल कॉल। बट जो हमें चीज़ दिख रही है भाई, हम तो उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 50 चीज़ें हमारी पॉइंट आउट की जाती हैं जो कि गलत होती हैं। मनुस्मृति को उठा करके टेढ़ा मेढ़ा सीधा वादा करके बोला जाता है, वो भी गलत चीज़ है। चलिए अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग को मनुस्मृति के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि हम बात उसको लेकर के आएंगे कि किस तरीके से मनुस्मृति को बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी जगहों पे गलत तरीके से कॉन्वोल्यूटेड करके दिखाया गया है। और ये एक बात भी बहुत बड़ी सत्य है कि मनुस्मृति उस टाइम पर भी सारे किंगडम्स नहीं फॉलो किया करते थे। तो जो ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं ना कि मनुस्मृति में ऐसा, मनुस्मृति में वैसा, तो ये आपको उस टाइम पर या तो फिर आपके पास कोई टाइम मशीन होनी चाहिए ना, फिर जहाँ पर आप जाकर के देख करके आइए कि क्या उस टाइम पे सारे किंगडम्स ऐसी ही मनुस्मृति को वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहे थे, जो आप हमें आकर के बोलते हो। सो नाउ कमिंग बैक टू इट, तो रमज़ान आप रखिए, वो आपके लिए सही है, लेकिन क्या ये आपकी हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में सही है, वो बात है। क्योंकि जो इसका आपके हार्ट के ऊपर असर पड़ता है कि आपके हार्ट को आप एक साथ उस टाइम पे इतना सारा खाना खाने को दे रहे हो, प्रोटीन रिच प्राइमरीली आप खाना खाने को दे रहे हो, तो आप ये सोचिए कि आपके हार्ट के ऊपर कितना असर पड़ता है। एंड ये जो चीज़ है ना, इससे आपके हार्ट अटैक का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके वहाँ पे जो आपकी आर्टरीज होती हैं उसमें वहाँ पर पे डिपोजिशन शुरू हो जाता है फैट का। ये ऐसे कोई बहुत मैंने यूनिक बात नहीं कर दी, बहुत नॉर्मल बात कर दी। आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड मैं ये भी कह भी नहीं रही हूँ कि आई एम अ डॉक्टर, तो आप बस मेरी बात समझ लीजिए। नहीं, आप प्लीज़ जाओ, आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो इस चीज़ को लेकर के, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो, या आप इंटरनेट पे भी देखना चाहो, आप इंटरनेट पे भी देख लो, दैट्स योर कॉल। इससे मैं कोई यहाँ पे आई एम नॉट सम वर्ड ऑफ अथॉरिटी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग जो मैंने सुना है, मैंने देखा है और मैंने खुद पढ़ा है।
बस मेरा आज के टॉपिक के लिए इतना ही, यही कहना था कि ये सब जो हम लोग प्रमोट करते हैं ना, अगर आप पाकिस्तानी टीवी शोज़ देख लीजिए, या आप इवन फॉर दैट मैटर अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स भी देखोगे ना अभी के टाइम पे, तो आप उन पे जा कर के देखोगे उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं चिकन कटलेट्स, चिकन मोमोज, चिकन पराठा और कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी और इन्हीं सब के कि क्या क्या बनना चाहिए खाने में। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब रमज़ान का महीना होता है ना, तो यू शुड प्रमोट, आपको हेल्दी लिविंग प्रमोट करना चाहिए फिर, जिसमें आप एक सबके सामने सबके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करो दुनिया के लिए कि सी, ये हम एक महीने में ना ऐसी अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, हम फाइबर रिच खाना खाते हैं और जो हमारी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है, कि हम डिहाइड्रेट नहीं होते हैं इसके बावजूद कि हम पानी नहीं पी रहे हैं क्योंकि, तो 50 चीज़ें आप उस तरीके से भी दुनिया के सामने लेके आ सकते हो, चेंज अपने अंदर लेकर के। अब हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर और आकर के अब बात करेंगे जो शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन हमें इसको हाईलाइट करना है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को कहते हो कि आपका ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत पाक है और आपके लिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो जो मैं ये स्टोरीज़ की क्लिपिंग्स लगा रही हूँ ऊपर, आप देखिएगा, इसको शायद पढ़ कर के ह्यूमैनिटी रोज़ शर्मसार होती है। जो अभी मऊ में हुआ जब इंडिया ने आईसीसी वाला कप जीता दुबई में, तो वहाँ पर पे लोगों को अटैक किया गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग की पसंदीदा टीम उर्फ पाकिस्तान नहीं जीती। भारत में रह कर के, भारत का खाना खा के, भारत के टैक्स पेयर्स पे अपनी ज़िंदगी गुजार के, अपने बच्चे यहाँ पैदा करके, सब चीज़ यहाँ करके सपोर्ट करने पे आते हैं पाकिस्तान को। अगर आप यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो अपने ये होली मंथ में आपके ऊपर मिर्ची की बकेट्स डालना चाहेंगे, आपके ऊपर पथराव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इनका होली मंथ है। तो फिर यहाँ पर आप ऐसी स्टोरीज़ पढ़ते हैं जहाँ पर पे महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, या आप कहते हैं कि इस तरीके से छेड़खानी हुई है, मर्डर हुए हैं। तो ये किस तरीके का आपका होली मंथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? जब आप खुद ही उसको होली मंथ नहीं दिखा रहे हैं ना, आप उसको मान रहे हैं, तो फिर आप हम लोग उर्फ काफिरों के ऊपर ये क्या डालना चाहते हैं? आपके एक्शंस, आपने वो एक कहावत सुनी होगी ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सच्चाई यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। ये जिस तरीके की हरकतें हो रही है ना, फिर उसके बाद ये कहने मत आ जाएगा कि ऐसे कुछ लोग हर जगह होते हैं। फिर कुछ मुझे कहेंगे कि हाँ, आपके उसमें भी तो लोग हिंदू करते हैं, तो बात क्या है ना कि हर बार के चीज़ को आप इक्विवेलेंट नहीं बना सकते हो। ये रोज़मर्राओं की आपकी हरकतें हैं। छोटी बच्ची को वहाँ पर पे गोद के मार डालना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, ये क्या आपकी एक मानसिकता हो चुकी है, जो कि आपको खुशी मिलती है किसी को मारने में, उसकी इज्जत लूटने में, और ये दिखा करके कि हाँ हमने उसको बेआबरू कर दिया तो हम बड़े अच्छे हो गए। ये एक ऐसी सोच है जो एक विकसित सोसाइटी या आई थिंक किसी भी सोसाइटी में इसको सही नहीं समझा जाएगा। मुसीबत की बात यह है कि ये सोच कुछ ज़्यादा ही प्रेवलेंट हो चुकी है आजकल। इसके ऊपर जो तर्क वितर्क मिलेंगे वो मुझे ये भी पता है कि बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। बहुत अपशब्द सुनने को शायद मुझे कमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं, पर्सनल अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं होने वाली हूँ। इतनी भी ऊपर न्यूज़ क्लिपिंग अभी आप देखोगे ना, पॉज कर दो, पढ़ लो, नाम देख लो पब्लिकेशन का, अगर है जाओ और वहाँ पर पे देख कर के आओ। हम सब झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तो सभी इतने टाइम से झूठ ही बोल रहे हैं। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ होता है सब झूठ बोल रहे हैं। आप ही सच्चे हैं ना, और आपकी सच्चाई दिख गई है दुनिया भर में। फ़िलहाल मुझे बहुत दुख हुआ कि इस महीने में जहां आप लोग इसको इतना अपने लिए स्पेशल मानते हैं और आप मानते हैं कि इसकी बहुत वैल्यू होती है, और इस टाइम पर पे आपको काफ़ी ज़कात देना चाहिए, या मतलब डोनेशन जो आपका होता है आपको ये सब करना चाहिए। उस महीने में अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर मुझे आप बताइए कि आप जिनको मानते हैं, आप अपने इष्ट को जिनको आप मानते हैं, जब आप ऊपर मर के जाएंगे तो आप उन्हें ये मुँह दिखाएंगे कि आपने महिलाओं की इज्जत लूटी, कि आपने लोगों के कत्ल किए, कि आपने ये सारी घटिया हरकतें करी? आप मुझे, हम सबको छोड़ दीजिए, आप इस दुनिया को छोड़ दीजिए, आप मरने के बाद
जब आप जन्नत का आप सोचते हैं जाना, तो क्या आपको सच में लगता है कि आप जन्नत जा पाएंगे ऐसी हरकतें करके? आप क्या मुंह दिखाएंगे अपने इष्ट को, जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप नमाज़ पढ़ते हैं, जिनके लिए, जिनसे आप दुआएं करते हैं? ये एक, और अगर हम इसको ना सब छोड़ दें कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या आप इंसानियत के मापदंड से सोचना पहले शुरू करिए। छोड़ दीजिए आपने किसके साथ क्या करना है, पहले आप इंसान बनिए। क्योंकि ये सारी जितनी हरकतें हैं ना, ये तो शायद एनिमल किंगडम में भी नहीं अलाउ होती होंगी। तो ये तो इंसानियत की किसी भी आप तरीके से आप कह सकते हैं कि ये निशानी है ही नहीं। अपनी सोच को ठीक करिएगा, तब आके हम बात करेंगे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं, आप प्लीज़ लिखिए, हम भी जानना चाहेंगे कि आपके थॉट्स क्या हैं। यही एक छोटा सा वीडियो था, थोड़े मुझे अपनी बातें शेयर करनी थी, कुछ आप लोगों को समझाना था। और मैं चाहूँगी कि अगर इस कमेंट सेक्शन में नीचे कुछ भी लिखते हैं, आप नहीं भी अग्री कर रहे हो या आप अग्री कर रहे हो, जो भी सीन है, प्लीज़ ढंग की लैंग्वेज में लिखिएगा, नहीं तो हम आपको वहाँ से ब्लॉक कर देंगे ऑनेस्टली, और इसको डिलीट कर दिया जाएगा वहीं पे वहीं। क्योंकि यहाँ पर पे हेल्दी डिस्कशन करिए, क्योंकि ना तो यहाँ पे किसी को कोई गाली दी जा रही है, ना तो किसी के साथ कुछ बुरा भला बोला जा रहा है। तो अगर आप इस बात से मानते हैं या आप नहीं मानते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी आपकी स्वेच्छा है। लेकिन प्लीज़ अगर आप कमेंट्स नीचे लिखेंगे तो सोच समझ के लिखिएगा कि आप जो भी कमेंट लिखेंगे तो वो आपकी सोच और आपकी वो मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब्यूसिव वर्ड्स और ऐसे डिसएग्रीमेंट्स जो कि किसी और को कमेंट सेक्शन में हो, किसी को भी नीचा दिखा रहे हो, तो वो हम अपनी कम्युनिटी में टॉलरेट नहीं करेंगे। हेल्दी डिस्कशंस हम हमेशा इनकरेज करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अब एंड करती हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर से करिएगा। और ऐसे टॉपिक्स हैं अब जो हम और लेकर के आएंगे आपके सामने, जो शायद हमारी आपकी नज़रों के सामने रहते हैं और हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वही टॉपिक्स हम आपके सामने ला करके उजागर करना चाहते हैं। हम लोग सनातन से रिलेटेड और हिंदू फोबिया से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और कंटेंट आप सबके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप हमें और सपोर्ट करिए। वी डू नीड दैट। थैंक यू सो मच।